द डिजिटल ट्रैप एपिसोड 2 भरोसे का जाल। पिछले एपिसोड में अनुराग कुलकर्णी की कार में उनका फोन बजता है। मोबाइल स्क्रीन पर बैंक का नाम दिखाई देता है। कॉल रिसीव होते ही एक शांत और आत्मविश्वास भरी आवाज सुनाई देती है। गुड मॉर्निंग श्री अनुराग कुलकर्णी, मैं आपकी बैंक की फ्रॉड प्रिवेंशन टीम से बोल रहा हूं। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसमें हथियार नहीं, सिर्फ शब्द इस्तेमाल होने वाले थे। फोन कॉल अनुराग कार को सड़क किनारे रोक देते हैं। अनुराग, जी बोलिए। दूसरी तरफ से आवाज आती है। कॉलर, सर, आपके अकाउंट से एक बड़ी ऑनलाइन पेमेंट की कोशिश हुई है, क्या आपने ये ट्रांजैक्शन किया है? अनुराग चौंक जाते हैं। अनुराग, नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉलर, घबराइए मत सर, अगर आप अभी हमारी प्रक्रिया पूरी कर देंगे तो हम इस संदिग्ध ट्रांजैक्शन को रोक सकते हैं। आवाज इतनी शांत और भरोसेमंद थी कि अनुराग को जरा भी शक नहीं हुआ। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में विनय ठाकुर अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो अपने साथी से कहता है, विनय, डर इंसान से सबसे बड़ी गलती करवाता है। साथी पूछता है, अगर उसे शक हो गया तो? विनय हंसता है। जिसे लगे कि उसका पैसा खतरे में है, वो सोचता कम है, भरोसा ज्यादा करता है। घर पर चिंता। उधर घर पर रोहिणी टीवी पर साइबर फ्रॉड से जुड़ी खबर देख रही थी। समाचार वाचक बता रहा था, देश भर में बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हैं। रोहिणी तुरंत अनुराग को फोन करती हैं, लेकिन फोन व्यस्त। एक बार, दो बार, तीन बार वो परेशान होने लगती हैं। बैंक शाखा उसी समय। बैंक में ब्रांच मैनेजर तन्वी माथुर अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रही थीं। तन्वी, आज फिर कई ग्राहकों ने फर्जी कॉल की शिकायत की है। अजय कुमार चुप बैठे थे। उन्हें सुबह वाली संदिग्ध कॉल याद आ रही थी। उनके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। शक की शुरुआत अनुराग की बातचीत अभी भी जारी थी। कॉलर बार बार उन्हें भरोसा दिला रहा था कि बैंक उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। कुछ देर बाद अनुराग को महसूस हुआ कि बात कुछ ज्यादा लंबी हो रही है। उन्होंने पूछा, अनुराग, अगर आप बैंक से हैं तो मैं सीधे अपनी ब्रांच में आकर बात कर लेता हूं। कुछ सेकंड के लिए फोन पर पूरी खामोशी छा गई। फिर सामने से आवाज आई, सर, तब तक बहुत देर हो जाएगी। यह सुनकर अनुराग का दिल तेजी से धड़कने लगा। विनेंद्र की सीख उसी समय। विनेंद्र कुलकर्णी का फोन आता है। अनुराग दूसरी कॉल पर चले जाते हैं। विनेंद्र, सब ठीक है? अनुराग सारी बात बताते हैं। विनेंद्र बिना देर किए कहते हैं, किसी भी फोन पर भरोसा मत करना, सीधे बैंक जाओ। अगर सच होगा तो बैंक में पता चल जाएगा। कुछ पल के लिए अनुराग सोच में पड़ जाते हैं। वो कार घुमाते हैं और सीधे बैंक की ओर निकल पड़ते हैं। घबराया हुआ कॉलर दूसरी तरफ। विनय ठाकुर कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा था कि अनुराग की लोकेशन बदल रही है। साथी, सर, वो बैंक की तरफ जा रहा है। विनय पहली बार थोड़ा गंभीर दिखता है। उसे किसी भी कीमत पर बैंक पहुंचने से पहले रोकना होगा। वो फिर से कॉल मिलाता है। मोबाइल लगातार बज रहा था, लेकिन इस बार अनुराग कॉल नहीं उठाते। अंतिम दृश्य, अनुराग की कार बैंक के बाहर रुकती है। वो तेजी से अंदर जाते हैं। ब्रांच मैनेजर तन्वी माथुर उन्हें अपने कैबिन में बैठाती हैं। अनुराग पूरी घटना बताते हैं। तन्वी ध्यान से सुनती हैं, फिर गंभीर होकर कहती हैं, श्री कुलकर्णी, आपने सही समय पर बैंक आकर बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया है। अनुराग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उसी समय तन्वी के कंप्यूटर पर एक नया अलर्ट चमकता है। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सर,
आपके खाते पर अभी भी किसी ने लगातार ऑनलाइन लॉगिन की कोशिश की है। कैमरा तन्वी की स्क्रीन पर जूम करता है। अनुराग स्तब्ध रह जाते हैं। स्क्रीन काली हो जाती है। एपिसोड 2 समाप्त। अगले एपिसोड में क्या साइबर अपराधी अनुराग के बैंक खाते तक पहुंच पाए हैं? क्या बैंक समय रहते उनके खाते को सुरक्षित कर पाएगा? और क्या अजय कुमार की एक छोटी सी गलती पूरे मामले का सबसे बड़ा सुराग बनेगी? जानिए द डिजिटल ट्रैप के एपिसोड 3 में।